नमस्कार दोस्तों। ब्रेसेस का ट्रीटमेंट काफ़ी लंबा चलता है और लंबे ट्रीटमेंट के बाद में जब आपकी स्माइल अच्छी हो जाए और फिर वापस खराब होने लगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको बहुत बुरा लगेगा, बहुत खराब लगेगा। तो ब्रेसेस के ट्रीटमेंट के बाद में जब आपकी स्माइल इंप्रूव हो गई तो फिर दांत वापस खराब स्थिति में क्यों जाने की कोशिश करते हैं। दांत जो है ब्रेसेस द्वारा जो अच्छे किए गए और फिर वो वापस खराब स्थिति में जाते हैं, उसको ऑर्थोडोंटिक्स की भाषा में रिलैप्स कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिलैप्स के कौन कौन से कारण होते हैं और मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करने में मुझे भी बहुत टेंशन होता है और ब्रेसेस निकालने के बाद भी टेंशन बना रहता है कि इसमें कहीं रिलैप्स तो नहीं हो जाएगा, कहीं दांत जो है वो वापस खराब परिस्थिति में तो नहीं चले जाएंगे। रिलैप्स का सबसे पहला कारण होता है रिटेंशन प्रोटोकॉल का ठीक से फॉलो ना होना। रिटेंशन प्रोटोकॉल के ऊपर मैं एक पूरा वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, तो मैं यहाँ पे आपको इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। ब्रेसेस निकलने के बाद में दो टाइप के रिटेनर्स दिए जाते हैं, एक होते हैं फिक्स रिटेनर्स और दूसरे होते हैं रिमूवल वाले रिटेनर्स। यदि आपको फिक्स रिटेनर्स की जरूरत है और फिक्स रिटेनर्स नहीं लगेंगे तो रिलैप्स के चांसेस हमेशा बने रहेंगे, और यदि जो निकलने वाले रिटेनर्स हैं वो आपको नहीं दिए जाएंगे तो भी रिलैप्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। यदि रिटेनर्स लगने में देरी हो जाए, जैसे कि फिक्स रिटेनर्स जो है वो जैसे ही ब्रेसेस जिस सिटिंग में ब्रेसेस निकलते हैं उसी सिटिंग में फिक्स रिटेनर्स तुरंत लगा दिए जाते हैं, यदि उनको लगाने में डिले किया जाएगा तो रिलैप्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। यूजुअली क्या होता है कि रिमूवेबल रिटेनर्स जो है उसके लिए नाप लिया जाता है और 2 से 3 दिन का समय लगता है, लैब में भेजा जाता है वो और फिर वहां से रिमूवेबल रिटेनर्स बन के आते हैं। तो 2 से 3 दिन के भीतर ही रिमूवेबल रिटेनर्स भी लग जाने चाहिए। अब होता यह है कि कई बार जैसे हमने रिमूवेबल रिटेनर्स के लिए पेशेंट का नाप लिया, इंप्रेशन लिया और फिर उसके बाद में वो पेशेंट गायब हो जाते हैं। वो बड़े खुशी से अपना जो है ब्रेसेस निकलवा के चले गए, घर में बहुत खुश हैं, अच्छी स्माइल हो गई, और रिमूवेबल रिटेनर्स के लिए हम फोन करवाते रहते तो आते ही नहीं है। फिर जब उनको बार बार कॉल करना पड़ता है, 4-5 दिन हो जाते हैं, उनको थोड़ा सा बताना पड़ता है कि भैया वापस स्थिति आपकी खराब हो जाएगी, तब फिर वो आते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जितना जल्दी से जल्दी हो सके रिमूवेबल रिटेनर्स भी आपको लग जाने चाहिए। इसके बाद में जो आपको रिमूवेबल रिटेनर्स दिए गए हैं, जैसा भी आपको उसके लिए समय बताया गया है, टाइमिंग बताया गया है, या तो फुल टाइम पहनना है या नाइट टाइम पहनना है, या आपके ऑर्थोडोंटिस्ट आपको बताते हैं, आपको उसको वैसे ही फॉलो करना है। उसमें लापरवाही बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि प्लेट या रिटेनर पहनने में आपको यदि आप उसमें लापरवाही करेंगे तो फिर रिलैप्स के चांसेस हमेशा बढ़ जाते हैं। रिलैप्स का दूसरा कारण होता है इनकरेक्ट डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लानिंग। ब्रेसेस के ट्रीटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है ट्रीटमेंट का सही तरीके से प्लान किया जाना। यदि ट्रीटमेंट को ऐसे प्लान किया जाएगा कि दांत आड़े तिरछे हैं तो हर केस जिसमें आड़े तिरछे अरेंजमेंट रहते हैं उसमें आपको 4 दांत निकाल के ही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होता है। वन ट्रीटमेंट फिट्स ऑल अप्रोच जिसको कहा जाता है कि मतलब जो भेड़ चाल वाली, हाँ दांत निकालो अंदर करो, दांत निकालो सीधे करो, दांत निकालो पंक्तिबद्ध करो। तो मेरा समझाने का मतलब ये है कि ट्रीटमेंट इंडिविजुअलाइज होता है, हर पेशेंट अलग है। अगर आड़े तिरछे दांत 4 पेशेंट में है तो उसमें से हो सकता है कि किसी एक को बिना दांत निकाले भी आड़े तिरछे दांत का इलाज किया जा सकेगा। तो ये डॉक्टर को पहचानना जरूरी है कि उसको किस टाइप के ट्रीटमेंट प्लानिंग की जरूरत है। इसमें क्या होता है कि जैसे दांत निकालने की आवश्यकता नहीं थी और दांत निकाल लिए गए तो न केवल चेहरा खराब हो जाएगा बल्कि जो दांत के अंदर का जो इक्विलिब्रियम कंडीशन रहती है, जो बैलेंस बना रहता है, वो बैलेंस गड़बड़ा जाता है। तो इसके कारण जैसा भी ट्रीटमेंट होगा वो वापस रिलैप्स की तरफ जाएगा ही जाएगा। इसके अलावा जो है रूट के एंगुलेशन यदि करेक्ट नहीं किए जाते हैं ट्रीटमेंट के दौरान तो भी रिलैप्स के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक और कंडीशन है जिसमें कि रिलैप्स के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, वो है जब आपका ट्रीटमेंट रिमूवल वाले ब्रेसेस से किया जाता है, तो ऐसे केसेस में रिलैप्स के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है कि रिमूवल ब्रेसेस के द्वारा ट्रीटमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए और उसके क्या प्रभाव होते हैं। तो आप चाहें तो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। रिलैप्स का तीसरा कारण होता है ग्रोथ और एज चेंजेस। जैसा कि आप इस फोटोग्राफ में देख पा रहे हैं, जो जबड़े का साइज रहता है, जैसे जैसे बच्चा
पैदा होता है, फिर वो धीरे धीरे करके बड़ा होता है, फिर वो अडल्ट बनता है, फिर ओल्ड एज में जाता है, तो जबड़े का और जो मांसपेशियां हैं और जो लिप्स है, टंग है, ओवरऑल पूरे चेहरे में, पूरी बॉडी में ग्रोथ के चेंजेस होते रहते हैं। तो जैसे कि ब्रेसेस का ट्रीटमेंट आपका 12-13 साल में किया गया और फिर मान के चले कि 14 या 15 साल में ब्रेसेस निकाल दिए गए, तो उसके बाद भी आपकी जो हड्डी है वो शिफ्ट होती रहती है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो ये जो चेंजेस रहते हैं, इसके कारण हल्के फुल्के जो है प्रभाव वो दांतों में भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये भी एक रिलैप्स का कारण हो सकता है। इसके अलावा यदि आपकी ग्रोथ कंप्लीट हो गई है, 21, 22, 23 साल के आप हो चुके हैं, तो उसके बाद भी जो हड्डी की पोजीशन है उसमें हल्के हल्के बदलाव आते रहते हैं, हड्डी के शेप में हल्के हल्के बदलाव आते रहते हैं। इसके अलावा दांतों की पोजीशन भी जो नेचुरली है वो थोड़ी थोड़ी बहुत सालों में होता है, ये थोड़ी थोड़ी शिफ्ट होती है। तो इससे भी रिलैप्स के थोड़े बहुत चांसेस बने रहते हैं। रिलैप्स का चौथा कारण होता है हैबिट्स। अब जैसे कि कोई मरीज जो है वो अंगूठा चूसता है या उंगली मुंह में डालता है या नाखून चबाता है या फिर पूरे समय मुंह में पेन वगैरह रखता है, तो इस टाइप के केसेस में क्या होता है कि एक अननेसेसरी प्रेशर जो है वो पूरे समय सामने वाले दांतों में बना रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रेशर यदि कंटिन्यूसली उसके ऊपर बना रहेगा सामने वाले दांतों के ऊपर, तो वो शिफ्ट होंगे ही होंगे। तो ये हैबिट्स का दूर होना भी बहुत जरूरी है रिलैप्स, यदि हम चाहते हैं कि रिलैप्स ना हो। पांचवा रिलैप्स का कारण होता है मसल्स का प्रेशर। अब मैं आपको बहुत जल्दी से एक एक्टिविटी करने के लिए बोलता हूं। आप स्वॉलो करिए, थूक अंदर निगलिए। आप देखेंगे कि जब आप थूक अंदर निगलते हैं तो आपकी जीभ जो है वो ऊपर वाले सामने वाले दांतों के पीछे वाले हिस्से को हिट कर रही होती है। यहां पे ऊपर वाले दांत का जो पिछला हिस्सा रहता है उसको, उसके ऊपर प्रेशर डालती है, तब आप स्वॉलो कर पाते हैं। तो ये दिन भर में आप कितनी बार स्वॉलो करते हैं ये तो आपको भी पता है। तो अपन पूरे समय जो स्वॉलो करते हैं तो टंग का जो प्रेशर है, जीभ का जो प्रेशर है, वो सामने वाले दांतों पे बना रहता है, बार बार प्रेशर देती है। और वो जो होंठ रहते हैं वो इस प्रेशर को बैलेंस करते हैं, ठीक है ना। काफी हद तक जो टंग का प्रेशर है वो होंठ बैलेंस करते हैं कि दांत जो है वो, नहीं तो ऐसे तो फिर दांत पूरे बाहर आ जाएंगे। यदि लिप्स ना रहे तो ये दांत जो है वो बाहर आ जाएंगे टंग के प्रेशर से। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जिनके मसूड़े कमजोर होते हैं और जिनकी हड्डी कमजोर होती है, उनमें रिलैप्स के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जीभ का प्रेशर पूरे समय बना रहता है। तो जैसे जैसे जीभ का प्रेशर जो है, जैसे जैसे आप सॉलो करेंगे, तो मान के चलिए कि ये आपके दांत हैं, तो इस प्रकार से जीभ का प्रेशर जब इस एरिया में लगेगा तो ये दांत जो है वो धीरे धीरे करके बाहर आने लगते हैं और फैलने लगते हैं। तो यदि आपका ट्रीटमेंट स्पेसिंग के कारण हुआ है, मतलब दांतों में गैप बन गए थे आपके और उसके बाद आपके गैप बंद किए गए हैं और मसूड़े की कंडीशन ठीक नहीं है, तो इसमें रिलैप्स के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। रिलैप्स का छठवां कारण होता है रेगुलर चेकअप्स पे नहीं जाना। आप सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि आपने ब्रेसेस निकलवा लिया और उसके बाद फिर आप भूल जाते हैं कि आपको ऑर्थोडोंटिस्ट के पास में रेगुलरली जाना चाहिए। जब आपने किसी कंडीशन का ट्रीटमेंट कराया है तो आपको रेगुलरली उसको जाके दिखाना चाहिए कि भैया सब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। परंतु आप ट्रीटमेंट जो है वो करा के भूल जाते हैं, ना ही आप रेगुलर चेकअप्स के लिए जाते हैं। अब रेगुलर चेकअप्स क्यों कराना जरूरी है? देखिए, जिनके फिक्स रिटेनर्स लगे हैं वो रिटेनर्स कभी कभी टूट भी जाते हैं, तो उनका रिपेयर होना भी जरूरी है। यदि आपको रिमूवल रिटेनर्स दिए गए हैं और वो बहुत ज्यादा ढीले हो चुके हैं तो उनका भी या तो एडजस्टमेंट या फिर नए रिमूवल रिटेनर्स बनना जरूरी है। यदि आपकी जो है मसूड़े की कंडीशन खराब हो रही है, खाना ना फंस रहा है, तो ये आपको खुद नहीं पता चलेगा। ये जब आप ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाएंगे, वो चेकअप करेगा, तभी आपको बताएगा कि आपके मसूड़े की कंडीशन ठीक नहीं है, आप स्केलिंग कराइए। परंतु अगर आप चेकअप के लिए जाएंगे ही नहीं, आंखें बंद कर लेंगे, तो प्रॉब्लम जो है उसका पता ही नहीं चल पाएगा। और फिर जब रिलैप्स होने लगेगा तब आपको इस चीज का पता चलेगा कि अरे भाई दांत शिफ्ट हो रहे हैं। फिर आप सोचेंगे कि अरे क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, तब तक फिर देर हो चुकी होती है। तो यदि आप चेकअप के लिए रेगुलरली जाएंगे तो रिलैप्स की बारी आ ही नहीं पाएगी और आपकी जो कंडीशन है वो गड़बड़ नहीं हो पाएगी। अब मैं आपको बताऊंगा उस कंडीशन के बारे में जिसका ट्रीटमेंट करने में मुझे भी बहुत टेंशन होता है। बहुत ही सिंपल कंडीशन है वो होता है दांतों के बीच में गैप होना। दांतों के बीच में जो गैप होते हैं, इसके ऊपर मैं एक बहुत डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। ये कंडीशन में जब हम गैप बंद करते हैं, चाहे किसी भी कारण से गैप बने हुए हो, इनको जब हम बंद करते हैं तो गैप के खुलने की संभावनाएं काफी ज्यादा रहती है।
तो इस कंडीशन में हम फिक्स रिटेनर्स भी लगाते हैं, रिमूवल रिटेनर्स भी लगाते हैं और बार बार पेशेंट को ये समझाते हैं कि भाई आप रेगुलर चेकअप्स के लिए जरूर आइए। फिर भी कुछ केसेस में इसमें गैप्स की हल्की ओपनिंग मतलब 8-10 साल में देखने में आई है। तो दांतों के जो बीच में जो गैप्स हैं उनको जब हम बंद करते हैं तो वो सबसे स्ट्रेसफुल कंडीशन रहती है मेरे लिए कि वो ट्रीटमेंट और फिर उसकी मेंटेनेंस जो है वो काफी डिफिकल्ट है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।